नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। इस वीडियो में हम 150 साइंस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो इथिलीन अणु की आकृति समतलीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो सफ़ेद प्रकाश की किरणें रंगीन पट्टियों में फैल जाती हैं, यह स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक आवेश में भरे जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे पॉलीइथिलीन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न क्या है? तो फिनॉल बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है। अगला प्रश्न है, अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो अल्कोहल अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किसकी बनाई जाती है? तो यह एसिटिलीन की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्पर्मेट्री मोम कहाँ से प्राप्त होता है? तो स्पर्मेट्री मोम व्हेल से प्राप्त होता है, व्हेल मछली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉल मूलर को 1948 में चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? तो उन्हें यह नोबेल पुरस्कार डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव खोज के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव की खोज किस वर्ष स्विट्जरलैंड के गिनी औषधालय में पॉल मूलर ने की थी? तो स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय में पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज 1939 में की थी। ऑप्शन नंबर 1939 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम दहन कहेंगे। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो 0.1 न्यू एम एक्स किरणों की नैनोमीटर एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो विल्हेम रोन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, नारसिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन का प्रयोग शल्य चिकित्सा में सर्जरी में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। लंदन में कब कोयला गैस का उपयोग कर प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए उपयोग किया गया था? तो लंदन में यह सड़कों पर रोशनी के लिए उपयोग 1810 में किया गया था कोयला गैस को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस को एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, परिशुद्धता किसे व्यक्त करती है? तो राशि के विभिन्न मापनों के समीप्य को परिशुद्धता व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रिलिक क्या होता है? तो एक्रिलिक एक संश्लेषित रेशा है। अगला प्रश्न है, ताप को मापने में सामान्य पैमाना क्या कहलाता है? तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये सभी ताप को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एथाइन एक उदाहरण है किसका? तो त्रिआबंध वाले यौगिक का एक मुख्य उदाहरण है एथाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में मीथेन कैसे बनाई जाती है? तो प्रयोगशाला में मीथेन को सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ में गर्म करके बनाते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो मीथेन को मार्श गैस के भी नाम से जाना जाता है। प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी डीडीटी मूलतः किस वर्ष बनाया गया था? तो 1873 में कार्बनिक कीटनाशी डीडीटी मूलतः बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोलर द्रव्यमान किसे कहा जाता है? तो पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अगला प्रश्न है, पैराफिन किसका उत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का प्रमुख उत्पाद है पैराफिन। नेक्स्ट है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है।
किसने सबसे पहले 1870 में आवेशित पिंडों के बीच अन्योन क्रिया के द्वारा स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की थी? तो यह व्याख्या की थी ऑप्शन नंबर जेम्स मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑक्टेन पेट्रोल का मुख्य संगठक है। रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1860 में रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिलने से कौन सी गैस बनती है? तो सेप्टिक टैंक के गैस के आपस में मिलने से मीथेन गैस बनती है। राइट आंसर हो जाएगा। कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी है? तो वनस्पतियों के सड़ने गलने से N2 और O2 का मिश्रण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पर मीथेन जो है खाना बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, गोबर गैस में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक नियम किसने दिया था? तो कॉसेल और लुईस ने रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिक नियम दिया था। नेक्स्ट है, 99.98% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रोटियम कहा जाता है। वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह काइरल कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जेप्स हेनरिक वॉन हॉफ को किस अपने कार्य के लिए रसायन में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? तो विलेनियो पर इन्होंने कार्य किया था, जिसके लिए इन्हें रसायन का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को क्या नाम दिया गया है? तो धनायन और ऋणायन के आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को वैद्युत संयोजक आबंध नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रसायन के प्रभाव से गंभीर स्थिति में शीघ्रता से मूर्छा, गहरी नींद, बेहोशी अथवा मौत हो सकती है? तो टेट्राक्लोरोमेथेन के प्रभाव से गंभीर स्थिति में शीघ्रता से मूर्छा, गहरी नींद, बेहोशी अथवा मौत भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, संभ्रंश किसे कहते हैं? तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों को संभ्रंश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, यह किसका मिश्रण है? तो गैसोहोल पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट है, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह उच्च क्षमता और आर्थिक बचत भी देता है, इसीलिए भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस संश्लिष्ट हैलोजन का यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? तो क्लोरोक्वीन हैलोजन है, इसका संश्लेषित रूप मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? तो इन दोनों में कॉमन रूप में मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? तो समचतुष्फलकीय मीथेन अणु की आकृति होती है। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे क्वांटम यांत्रिकी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्नर हॉइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो पूर्ण रूप से भरे क्रोड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कोशों के इलेक्ट्रॉन क्रोड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिकों को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस यौगिक का क्या कहते हैं? तो आवश्यक ऊर्जा उस यौगिक की जालिक एंथैल्पी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मीथेन अणु के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंधन जो होता है तो कितने डिग्री के कोण पर होता है? तो यह 109.28 डिग्री के कोण पर होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है, मिश्रित करने पर यह क्या करता है? तो पेट्रोल का अपस्फोटक रोधी गुण बढ़ा देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगा सकते हैं? तो इसके ऑक्टेन नंबर से हम गैसोलीन के गुणवत्ता का प्रतिशत का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटोमोनियो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एटोमियो शब्द का अर्थ होता है ना काटे जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो यह ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। खदानों में मुख्यतः विस्फोट कैसे होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में विस्फोट होते हैं। जैकब्स हेंड्रिक्स वॉन हॉफ को किस साल नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तरंग संख्या किसे कहा जाता है? तो प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्ध्य की संख्या को तरंग संख्या कहा जाता है।
नेक्स्ट है, वर्नर हाइजेनबर्ग को दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस संस्थान का निदेशक बनाया गया था? तो भौतिकी के मैक्स प्लांक संस्थान का वर्नर हाइजेनबर्ग को निदेशक बनाया गया था। नेक्स्ट है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाला पहला प्रिज्म किसने बनाया था? तो विलियम निकोल ने यह प्रिज्म बनाया था, जिसे आप निकोल प्रिज्म के नाम से भी जानते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो इसमें ब्यूटेन गैस प्रयोग होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल डीडीटी पर प्रतिबंध लगाया था? तो 1973 में डीडीटी पर प्रतिबंध संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगाया था। डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव की खोज पॉल मूनर ने स्विट्जरलैंड के किस औषधालय में की थी? तो इन्होंने गिगी औषधालय में डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव की खोज की थी। मीथेन गैस उत्पादित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो धान का खेत दलदलीय भूमि युक्त क्षेत्र मीथेन गैस का उत्पादन करता है। कौन से यौगिक मृदा के जीवाणुओं के जरिए भंजन के प्रतिरोधी होते हैं? तो यहाँ पर हैलोजन युक्त यौगिक मृदा के जीवाणुओं के जरिए भंजन के प्रतिरोधी होते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस मूल से संबंध रखते हैं? तो ऐसे पादप जो हैं यह U4BAC पौधे से संबंध रखते हैं। आपने देखा होगा जैट्रोफा प्लांट से पेट्रोलियम पदार्थ बायोडीजल प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? तो हैलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। शरीर की क्रिया विज्ञान के अनुसार कान को 3 मुख्य भाग में विभक्त किया जा सकता है। वे कौन कौन से हैं? तो बाहरी, मध्य और अंतः। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी के तेल का संगठन क्या होता है? तो मिट्टी के तेल में C11 C16 सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम फ्रेऑन कहते हैं। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण का विवरण सबसे पहले H.C. ब्राउन ने दिया था। नेक्स्ट है, विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं? तो यह आफ-बाउ के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। नोडल सतह या नोड सतह क्या कहलाती है? तो प्रायिकता घनत्व शून्य हो जाना नोडल सतह कहलाती है। असीमित एल्कीनों के योग अभिक्रिया किस नियम के अनुसार होती है? असीमित एल्कीनों की योगज अभिक्रिया जो है यह मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होती है। नेक्स्ट है, मीथेन के विषय में सही कथन क्या है? तो यहाँ पर सभी उत्तर सही हो जाएंगे। पादप जो दलदली स्थान है वहाँ से मीथेन उत्पन्न होती है। संयुक्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का प्रथम सदस्य है, मार्श गैस भी कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। पेट्रोल में प्रयोग किए जाने वाले सबसे अच्छा स्फोटक रोधी अपस्फोटन रोधी यौगिक कौन सा है? तो लेड टेट्राएथाइल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला दीप्त तीव्रता का मात्रक है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष आई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1960 में आई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। किसने बताया कि प्रकाश तरंगें दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती हैं? तो मैक्सवेल ने हमें यह जानकारी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, वर्नर हाइजेनबर्ग ने किस विश्वविद्यालय में भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो म्यूनिक विश्वविद्यालय में इन्होंने भौतिकी की पीएचडी की उपाधि जो है प्राप्त की थी वर्नर हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्टर ग्रीनियर और पॉल सवात्स्की को संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें ये रसायन का नोबेल पुरस्कार 1912 में मिला था। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली गैसों में एलपीजी सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव होने पर पता चल सके? तो मिथाइल मरकैप्टेन भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली के उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशमन यंत्र कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तेल और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल जल के ऊपर जलता रहता है, जिससे भाप भी बनती है और जलन भी उत्पन्न होती है। किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह पाउली का नियम है, क्वांटम संख्या से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफवाऊ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आफवाऊ शब्द का अर्थ होता है निर्माण होना। अगला प्रश्न है, निकेल उत्प्रेरित हाइड्रोजनन पर किसने काम किया था? तो निकल उत्प्रेरित हाइड्रोजनन पर जो है पॉल ने काम किया था, पॉल सबात्ये ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशीतक फ्रीऑन क्या है? तो डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन प्रशीतक फ्रीऑन है जो एसी वगैरह में प्रयोग होती है।
पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता अभिव्यक्त की जाती है। इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? तो यह मस्टर्ड गैस बनाता है। डीडीटी का उपयोग प्रमुख रूप से कौन सी बीमारी में होता है? तो मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को समाप्त करने और टाइफस वाहक जुमा को समाप्त करने में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उपर्युक्त दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है, यह किसने कहा था? तो यह बात कही थी मैक्स बॉर्न ने। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1925 में जॉर्ज उलेहनबेक और सैमुअल गाउमिस्ट ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति की प्रतिपादकता को जाना। इसे क्या कहा गया है? तो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या m के नाम से इसे जाना गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? तो परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। पेट्रोल का ऊष्मीय मान क्या होता है? तो 45,000 किलो जूल पेट्रोल का ऊष्मीय मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है? तो फ्लोरीन का परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है। किसका उपयोग शल्य चिकित्सालय में निषेचक के रूप में होता है? तो कोरोला का प्रयोग शल्य चिकित्सालय में निषेचक के रूप में होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। समभ्रंश किसे कहा जाता है? तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कहा जाता है। क्वांटम के खोजकर्ता कौन थे? तो प्लांक क्वांटम के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट है, कृष्णिका किसे कहा जाता है? तो पिंड जो आवर्तित विकिरणों को अवशोषित और उत्सर्जित करे उसे कृष्णिका कहा जाता है। सबसे पहले जर्मन रसायन जॉन डाइवो राइनर ने इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्मों की निश्चित प्रवृत्ति होती है। इसे किस सन में बताया इन्होंने? तो इन्होंने 1800 के प्रारंभिक शतकों में इसे जानकारी के रूप में बताया था। नेक्स्ट है, वोल्फगंग पाउली किस देश के निवासी थे? तो ये ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। नेक्स्ट है, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिक के कुल आवेशित जो कि इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी होता है या धनावेश जो इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी होता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। साधारणतः निम्नतम ऊर्जा वाली संरचना किसे कहते हैं? तो जिसके परमाणुओं पर कम से कम फॉर्मल आवेश होता है उसे साधारणतः निम्नतम ऊर्जा वाली संरचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अणु में आबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच साम्यावस्था की दूरी क्या कहलाती है? तो इसे हम आबंध लंबाई के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कक्षक सबसे स्थायी स्थिति से संगत होता है? तो 1s कक्षक सबसे स्थायी स्थिति में संगत होता है। कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किस स्थान पर किया गया था? तो लंदन में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, अग्निशामक के रूप में 1960 के मध्य में किसका प्रयोग बहुतायत से हुआ था? तो टेट्राक्लोरोमेथेन का अग्निशामक के रूप में बहुतायत मात्रा में प्रयोग हुआ था। कार्बोनिल क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फॉस्फजीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में व्यक्त किया जा सकता है। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है? तो कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। अच्छे अपस्फोटक रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कम से कम कैसा होता है? तो सदैव उच्च होता है। वे वस्तुएं जो कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित की जा सकती हैं क्या कहलाती हैं? तो उन्हें हम एक्रोमिन के नाम से जानते हैं, एकाइरल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लुईस प्रतीक किसे निरूपित करता है? तो लुईस प्रतीक परमाणुओं में संयुक्त इलेक्ट्रॉन को इंगित करता है या निरूपित करता है। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण किसका रहता है? तो हाइड्रोकार्बन का समांगी मिश्रण रहता है। कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के अणु सामान्यतः कैसे होते हैं? तो यह ध्रुवीय यौगिक होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। रेडियो एक्टिवता शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिवता शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। कौन सा परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है? तो आयोडीन परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है। आवर्ती का एसआई मात्रक किसके नाम पर है? तो हेनरिक हेड्ज के नाम पर आवर्त का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो जॉन डाल्टन ने द्रव्य के आधार पर परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था द्रव्य का।
कौन सा पॉलीहेलोजन यौगिक मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है? तो मेथिलीन क्लोराइड मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक सामान्यतः क्या कहलाते हैं? तो पॉलीहेलोजन यौगिक के नाम से इन्हें जाना जाता है। सामान्यतः निष्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता के नाम से उसे जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो हरे बिंदु कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं जो पत्तियों में उपस्थित होते हैं। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, यह विचार किसने रखा था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने यह विचार रखा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। साबुन के अणु के दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलेय एक सिरों को क्या कहते हैं? तो यह जल में विलेय के एक सिरे जो होते हैं उसे जल रागी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन क्षेत्र। निम्न सभी सही उत्तर हो जाएगा। सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना गया है? तो मीथेन सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता है। निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है? तो ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। डाल्टन ने किस पदार्थ का मूल कण माना था? तो डाल्टन ने पदार्थ का मूल कण परमाणु को माना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिक्विड गोल्ड के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः क्या आता है? तो हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड पेट्रोक्रॉप्स में आते हैं। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है, कारण क्या है? तो पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, मतलब पेट्रोल के जमने को रोकता है। यह पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? तो पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यह समान मात्रा में होती है। स्टाइकियोमेट्री शब्द कौन सी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पूर्तिरोधी बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो फ्रीनॉल पूर्तिरोधी बनाने का मूल यौगिक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, सुगंधित बनाने के लिए या सुगंध बनाने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो ईथर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।